ये जुमलेबाजी का बजट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। वो रोजगार के नाम पर हमें लोन देना चाहते हैं। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पतालों में बुनियादी चिकित्सा सुविधा नहीं है। 61% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। 10,000 एएनएम के पद खाली पड़े हैं। हम लोग बजट का विरोध करते हैं इसलिए कि बजट में हवाई बातें कही गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। आज बिहार विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है और आप साफ तौर पे तस्वीर में देख सकते हैं कि भाकपा माले के विधायकों द्वारा आज भी जोरदार प्रदर्शन किया गया है। साफ तौर पे उनका कहना है कि जिस तरह से कल वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने यह बजट पेश किया है वो जनता के हित में नहीं है। साफ तौर पर जनता विरोधी ये जो बजट है वो बिहार के समक्ष रखा गया, जिसको लेकर जब हमने भाकपा माले के विधायकों से बात की तो उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। कल जो बजट पेश किया गया ये जुमलेबाजी का बजट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए कुछ नहीं है। वो रोजगार के नाम पर हमें लोन देना चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि जितने भी लाखों आज रिक्तियां हैं सरकारी कार्यालयों में और आपको स्कूल में शिक्षकों की रिक्तियां हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई नहीं होती है, रूटीन वाइज पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षा को मजबूत करने के लिए इस तरह का इंतजाम करें। और बिहार में आज एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए, पटना को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। मजदूरों के लिए कोई बात नहीं है, न्यूनतम मजदूरी देने की कोई बात नहीं है। और मनरेगा के तहत 200 दिन का काम देने का कोई इंतजाम नहीं है सरकार का। और स्वास्थ्य के लिए इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र तक में भी इन्होंने आईसीयू का इंतजाम का कोई रास्ता नहीं खोजा है। इसलिए महबूब जी, एक सवाल है हमारा। जिस तरह से कल बजट पास कल जो बजट पास हुआ उसमें बिहार के सरकारी स्कूली शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। 4,40,455 स्कूली टीचर्स के पद खाली पड़े हैं, उस पर बहाली हो, कोई बात नहीं है। ये 94,700 टीचर के अभ्यर्थी, बीएड अभ्यर्थी लड़ रहे हैं, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, इसमें कोई बात नहीं है। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पतालों में बुनियादी चिकित्सा सुविधा नहीं है। 61% डॉक्टर्स के पद खाली पड़े हैं। 10,000 एएनएम के पद खाली पड़े हैं। 9,123 नर्सेज के पद खाली पड़े हैं। किसानों के लाभ के लिए लॉकडाउन में जो बाहर से लौट कर आए मरते खपते यहाँ बिहार में, उनके लिए रोजगार पर कोई बात नहीं है। खोए हुए लोगों के नौकरी रोजगार पर इस बजट में कोई बात नहीं है। इसलिए ये बजट केवल हवाई है। ये बजट लफाजी के अलावा कुछ नहीं है। बिहार के उम्मीदों और बिहार के नौजवानों के सपनों का ये बजट ने खून कर दिया है। हम लोग बजट का विरोध करते हैं इसलिए कि बजट में हवाई बातें कही गई है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कही गई है, लेकिन आशा में 90,000 महिलाएं काम करती है और उसके काम से स्वास्थ्य विभाग मजबूत होता है, लेकिन उनको मानदेय देने का कोई प्रावधान नहीं है। ये रसोइया जो स्कूल में खाना बनाती है, जिनके मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं जाते हैं, लेकिन उन रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी तक नसीब नहीं है और उनको कुछ देने का इस बजट में प्रावधान नहीं है। स्वयं सहायता ग्रुप जिनके नाम पर मुख्यमंत्री जी काफ़ी बोलते हैं, लेकिन उनको इस कोरोना महामारी में जब सारा काम ठप पड़ गया तो उनसे कर्ज वसूलने का काम शुरू हुआ और उनको प्रताड़ित करने का काम शुरू हुआ। तो ये कहाँ महिला सशक्तिकरण है? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय तय करें, रसोइया बहनों को मानदेय तय करें और ये स्वयं सहायता ग्रुप के महिलाओं का कर्ज माफ करें। हम इसके लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बजट का विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि उस बजट में गरीबों के बसने के लिए, जमीन देने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कोई चर्चा तक अब नहीं हुई है। जो लाखों लोग, अमीरदास आयोग के रिपोर्ट के अनुसार 16 लाख लोग सड़कों पर बसे हैं, उनको बसाने तक के लिए सरकार ने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए हम इस बजट का विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द 16 लाख लोगों, बेघर वालों को जमीन देने का प्रावधान करे।
तो आपने सुना साफ तौर पे भाकपा माले के विधायकों का कहना है कि जिस तरह से कल बजट बिहार की जनता के समक्ष विधानमंडल में रखा गया है वो जनता के विरोध में है और साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि शिक्षा को लेकर ना ही कोई मुद्दा कल बजट में रखा गया है और साथ ही साथ बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार ने 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। और साफ तौर पर उन्होंने आज कहा है कि सदन की कार्रवाई के बीच भी आज हम जोरदार प्रदर्शन करेंगे। बहरहाल आप बने रहें हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।